नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 7 के बच्चों, हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की पुस्तक पर्यावरण और हम पढ़ेंगे। इस पुस्तक का अध्याय 7 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के पूरे अध्याय को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसी अध्याय में अभ्यास दिया गया है। पढ़ने के बाद अगर अभ्यास का उत्तर हम आसानी से दे पाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमने अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों, यहाँ सिर्फ अध्याय को आप और बेहतर ढंग से समझें, इसलिए अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और सटीक उत्तर लिखिएगा ताकि आपका लिखने का अभ्यास भी बना रहे और जीवन में काम आए। तो बच्चों, इस अध्याय में यानी कि अभ्यास में प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और प्रश्न 1 है, कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग। कम दूरी के लिए कौन सा साधन उपयोग में लाना उचित होता है? तो बच्चों, कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग है। प्रश्न 2, अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। प्रश्न 3, सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन कौन सा है? सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन वायु मार्ग है। प्रश्न 4, संदेश अथवा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को क्या कहते हैं? संदेश तथा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को संचार कहते हैं। प्रश्न 5, भारतीय रेल विश्व की कौन सी बड़ी रेल मार्ग? भारतीय रेल विश्व की 4थी बड़ी रेल मार्ग है। तो ये था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2, सही उत्तर लिखें। आपको अपने कॉपी में सही उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो प्रश्न का उत्तर बताने से पहले ही आप बता देंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है। क, मनाली लेह राजमार्ग, ख, कानपुर दिल्ली राजमार्ग या ग, पटना दिल्ली राजमार्ग। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेह राजमार्ग है। प्रश्न 2, एशिया के किस देश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सबसे लंबा रेल मार्ग एशिया में किस देश का है? क, भारत, ख, चीन, ग, नेपाल या घ, बांग्लादेश का। एशिया के देश चीन में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। भारत 2 नंबर में। प्रश्न 3, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित करता है? क, साइकिल, ख, घोड़ा गाड़ी, ग, बस या घ, नाव। ये तो बहुत आसान है बच्चों।
देखिए कि किसमें तेल का उपयोग होता है। तो यातायात का साधन ग नंबर बस पर्यावरण को प्रदूषित करता है, क्योंकि इसमें खनिज तेल डीजल का उपयोग होता है। प्रश्न 4, इनमें से कौन संचार का साधन है? क टेलीफोन, ख बस, ग हवाई जहाज या घ जहाज यानी कि जल जहाज, पानी जहाज। टेलीफोन संचार का साधन है और बस, हवाई जहाज और ये पानी जहाज, ये सब तो परिवहन के साधन है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है? क रांची, ख बोकारो, ग धनबाद और घ जमशेदपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 धनबाद शहर से होकर गुजरती है। तो ये था बच्चों, सही उत्तर लिखें। प्रश्न 3, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो और प्रश्न 1 है, परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो बताइए। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग परिवहन के प्रमुख 4 प्रकार हैं। प्रश्न 2, जनसंपर्क माध्यम क्या है? सूचना प्रदान करने, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधन जनसंपर्क माध्यम है। प्रश्न 3, संचार से आप क्या समझते हैं? संदेश तथा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। प्रश्न 4, जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं? जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। प्रश्न 5, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाती है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां तक जाती है। प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 20 से 25 शब्दों में या 4 पंक्ति में अधिकतम दिया जाना चाहिए। तो प्रश्न 1 है, नगरीय बस्ती एवं ग्रामीण बस्ती में अंतर बताइए। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि गांव ग्रामीण बस्ती होता है, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना, वानिकी, सब्जी फलों का उपजाना, पशुपालन, दस्तकारी संबंधी कार्य करते हैं। अब लघु उत्तरीय दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार का रेल मार्ग का विकास हुआ है? याद है ना बच्चों कि भारत में 3 प्रकार का रेल मार्ग का विकास हुआ है। लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, झारखंड में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है, क्यों? कारण बताना है। झारखंड का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ एवं पठारी होने के कारण रेल मार्ग का निर्माण कठिन एवं खर्चीला है। यही कारण है कि यहाँ रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है। अब है प्रश्न 5, अंतर बताएं। आपको अंतर बताना है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग इसका उत्तर संक्षेप में दिए थे,
यहाँ थोड़ा विस्तार से इसका उत्तर देना होगा। तो पहला अंतर है बच्चों कि गांव में ग्रामीण बस्ती होता है, जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, दस्तकारी संबंधी कार्य करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरा अंतर है ग्रामीण बस्तियों में परिवहन सुविधाएं अत्यंत पिछड़ी तथा पुरानी होती है। वहाँ कच्ची सड़कें होते हैं और पहले और अभी भी कहीं कहीं बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी चलता है, जबकि नगरीय बस्तियों में परिवहन सुविधाएं अधिक विकसित होती है। जैसे वहाँ पक्की सड़कें आपको मिलेगी, रेल मार्ग मिलेगा, वायु मार्ग मिलेगा, और यदि समुद्र तट का नगर है तो जल मार्ग के भी साधन वहाँ मिलेंगे। तीसरा अंतर है ग्रामीण बस्तियों के अधिकांश मकान मिट्टी के बने होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के अधिकांश मकान सीमेंट के बने होते हैं, जिन्हें हम पक्का मकान कहते हैं। चौथा अंतर है ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकता, जो जीवन के लिए जरूरी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए जमीन यानी कि भूमि पर निर्भर करते हैं। अधिकांश वो खेती से ही प्राप्त करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कल कारखानों, सेवा, निर्माण कामों पर निर्भर करते हैं। ये था ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में अंतर। अब दूसरा अंतर आपको बताना है सड़क मार्ग और रेल मार्ग में। सड़क मार्ग और रेल मार्ग में क्या अंतर है? सड़क मार्ग ऊबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर कम खर्च में बनाई जा सकती है, जबकि रेल मार्ग को ऊबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाना कठिन कार्य है और आधुनिक साधनों से बनाया जाए तो यह बहुत खर्चीला होता है। दूसरा अंतर है सड़क मार्ग अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में कम खर्चीला होता है, जबकि रेल मार्ग अधिक व्यक्तियों, अधिक दूरी और अधिक वस्तुओं के परिवहन में भी कम खर्चीला होता है। तीसरा अंतर है सड़क मार्ग के माध्यम से घर घर सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है तथा सामान उतारने चढ़ाने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है, जबकि रेल मार्ग में उपरोक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। कहने का मतलब रेल मार्ग घर घर सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं करा पाती है। चौथा अंतर है रेल मार्ग सड़क मार्ग की अपेक्षा ज़्यादा तेज है, ज़्यादा रफ्तार है। रेल में सड़क मार्ग से ज़्यादा रफ्तार होता है और कम समय में गंतव्य तक पहुंचाता है। तो यह था बच्चों सड़क मार्ग और रेल मार्ग में अंतर। अब प्रश्न 6 है कारण बताएं। रेल मार्ग से कम खर्च में भारी सामान एवं मानव का आवागमन किया जाता है, क्यों? बच्चों रेल मार्ग किफ़ायती परिवहन प्रदान करता है। इससे कम समय में एक साथ अन्य परिवहन की अपेक्षा कई गुना अधिक भारी सामान एवं मानव का आवागमन तेजी से होता है। इस कारण ढुलाई का लागत भी अन्य परिवहन के साधनों से कम हो जाता है। इसके निर्माण में भी कम लागत आता है, अर्थात रेल मार्ग के निर्माण में खर्च कम पड़ता है। और अब तो यह विद्युत ऊर्जा से चलने लगी है, इससे इसके संचालन में खर्च कम आता है, लागत कम आता है। तो यही सब कारण है कि रेल मार्ग से कम खर्च में भारी सामान एवं मानव का आवागमन किया जाता है। कारण बताएं का दूसरा प्रश्न है मानवीय बस्ती का विकास आदर्श बसाव स्थान में होता है। मतलब जहां आदर्श
बसाव स्थान होगा, रहने के लिए जहाँ अनुकूल परिस्थिति होगा वहीं मानवीय बस्ती बसती है। क्यों? मानव जीवन के अस्तित्व के लिए, मतलब वह मनुष्य जी सके इसके लिए, और उसकी सुख सुविधा के लिए आदर्श बसाव स्थान का होना आवश्यक है। जैसे जल का उपलब्ध होना अति आवश्यक है, और मानव बस्ती उसी स्थल पर बसती है, रहना शुरू करती है जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। अतः मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ पानी होगा वहीं बस्ती मिलेगा, वहीं लोग बसते हैं। ऊंचावच मतलब जमीन की बनावट और जलवायु भी इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। इस प्रकार की बस्तियां ऐसे स्थानों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में मिलती है जहां पर मानव को उत्तम मतलब बढ़िया जलवायु, अनुकूल जलवायु, पानी की उपलब्धता होती है, कृषि, रोजगार, शिक्षा, यातायात आदि साधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो यही कारण है कि मानवीय बस्ती का विकास आदर्श बसाव स्थान में होता है। बच्चों, प्रश्न 7 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न 1 है सघन बस्ती एवं प्रकीर्ण बस्ती में क्या अंतर है। तो बच्चों, आपने पुस्तक में भी इस अध्याय को भली भांति पढ़ लिया होगा, और मैंने जो कुछ 2 वीडियो में बताया उसको भी ध्यान से सुना होगा और समझ लिया होगा कि सघन बस्ती किसे कहते हैं एवं प्रकीर्ण बस्ती किसे कहते हैं। तो आप इन दोनों में अंतर खुद लिखने का अभ्यास कीजिएगा। प्रश्न 2 है किसी क्षेत्र विशेष के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। इन कारकों की चर्चा भी हम पूर्व में कर चुके हैं, आप जितना समझे हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रश्न 3 है आज विश्व सिमटता जा रहा है, संचार के कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो इस बात की आपको व्याख्या करनी है, चर्चा करना है। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आप भी अभ्यास करें, जीवन में ये आपके बहुत काम आएगा। प्रश्न 8 में कार्य परियोजना है। बच्चों, इसे छोड़ना नहीं है, इसे करना है। पहला है भारत में स्थित बड़े विमान पत्तनों की सूची तैयार करें, मतलब बड़े बड़े हवाई अड्डा का सूची बनाइए और इन पत्तनों को भारत के राजनैतिक मानचित्र पर विभिन्न संकेतों द्वारा प्रदर्शित करें। तो ये काम आप चार्ट पेपर में करिएगा। दूसरा कार्य परियोजना है भारत के राजनैतिक मानचित्र पर बड़े बंदरगाहों को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करें। मैंने पूर्व में बता दिया है कि कौन कौन से बड़े बंदरगाह हैं, तो उनको भी आपको राजनीतिक मानचित्र पर दर्शाना है। तीसरा कार्य परियोजना है अपने गांव, शहर जहां आप रहते हैं उसके नज़दीक से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का पता लगाइए कि आपका जो मेन रोड है वो कौन सा रोड है। और शिक्षक के साथ कक्षा में सड़क मार्ग के महत्व की चर्चा कीजिए। आप शिक्षक रहेंगे, आप सभी बच्चे रहेंगे और चर्चा करेंगे कि सड़क मार्ग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और फिर उन महत्वों को बिंदुवार लिखिएगा। तो बच्चों, ये कार्य परियोजना है। अगर आप कार्य परियोजना करेंगे तो इस अध्याय की समझ आपको भली भांति हो जाएगी। तो बच्चों, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार को हम लोग पिछले 2 वीडियो में समझे हैं, और आप पुस्तक को बार बार पढ़िएगा तो जो शब्द आपके समझ में नहीं आते हैं वो भी समझ में आने लगेंगे। लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, और यहाँ जो अभ्यास दिया गया है वो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। इसके आधार पर आप सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, पढ़ना है, खेलना है, खुश रहना है। धन्यवाद बच्चों।